इस प्यार को क्या नाम दूँ। इस एपिसोड में आप सभी को दिखाया जाएगा कि यहाँ पर अक्षरा, यहाँ पर जो है आस्था की माँ और बाबूजी जो है अक्षरा के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि अच्छा हुआ हमारी बेटी ने बहुत अच्छा फैसला लिया, जो कि उसने तलाक नहीं किया, वो खुशी से अपना घर बसा लेगी। और इधर आप देखोगे कि आस्था जो है अपनी माँ को देखती है और बोलती है कि मम्मा बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इस घर में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इधर आप देखोगे कि आस्था को जो है कुछ पुरानी यादें वापस आती हैं और आस्था जो है श्लोक के बेडरूम में सो रही होती है। इतने में ही वहाँ पर जो है श्लोक आ जाता है और बोलता है कि अरे तुम यहाँ मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो। आस्था बोलती है कि ये बेडरूम अब आपका नहीं है, ये बेडरूम मेरा भी है। और वह ऐसी बात को कह के हंसने लग जाती है और बोलती है कि अच्छा आपका बेडरूम कैसे हुआ, जब मैं आपकी पत्नी हूँ तो ये बेडरूम मेरा भी हुआ। अगर आपको यहाँ पर सोना है तो सो सकते हो, अगर आपको नहीं सोना तो यहाँ पे मत सो। श्लोक उसकी तरफ घूर घूर के देख रहा होता है और वह खड़ी होकर श्लोक को बोलती है कि मैंने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच कहा है। मिस्टर अग्निहोत्री को अगर सोना है तो यहीं पे सोएगा, अगर नहीं सोना तो वो यहाँ से बाहर जाके या दूसरे कमरे में सो सकता है। श्लोक जो है आस्था को बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही हो, ये बेडरूम मेरा है और मेरा ही रहेगा। और बोलता है कि तुम है ना मेरी पत्नी हो, इसलिए तुम्हारा भी अधिकार है इस कमरे में सोना का, लेकिन ये नहीं कि तुम इस कमरे में सोओगी और मैं बाहर। यह बोलता है श्लोक तो आस्था को हंसी आती है और वह सोचने लग जाती है कि हाँ धीरे धीरे ये बदल रहे हैं। इधर आप देखोगे कि श्लोक की जो बहन होती है वो खाना खा रही होती है और उस लड़के के साथ में बैठी होती है। वह लड़का उससे पूछता है कि तुम अपने घर वापस क्यों नहीं जाना चाहती हो। तो वह बताती है कि मुझे यहीं पर रहना है, मुझे नहीं जाना उस घर में, वो एक घर नहीं है, वो एक क्लेश का घर है और बहुत बुरे लोग हैं वहाँ पर। एक इंसान की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते, बिल्कुल भी सुख नहीं है। ये सारी बातें वह उसे बताती है और ये बताते बताते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वह लड़का सोचता है कि हाँ इसे उस घर में बहुत ज़्यादा दुख है। इधर आप देखोगे कि आस्था जो है अपनी माँ से मिलने के लिए आई है और आस्था की माँ बोलती है कि वाह मेरी बेटी बहुत खुश लग रही है और सुंदर भी लग रही है। आस्था की माँ आस्था को समझाती है कि बेटा अब वही तुम्हारा घर है, सब कुछ तुम्हारा वहीं पर ही है, तुम अपना घर जो है अच्छे से संभालना, शिकायत का कोई भी मौका मत देना और तुम्हारी पूरी ज़िंदगी अच्छी जाएगी। और ऐसे बोलकर वह अपनी बेटी को तिलक लगाती है और वहाँ से विदा कर देती है श्लोक और आस्था दोनों को, और वह जो है अपने ससुराल के लिए रवाना हो जाती है। और यहाँ पर ये सोच में पड़ रही है कि पता नहीं मेरी बेटी कहाँ पर गई है। आस्था और श्लोक जो है गाड़ी में बैठे बैठे अपने घर आ रहे होते हैं और बीच में ही वे दोनों आपस में कुछ छोटी मोटी नोक झोंक सी बातें करने लग जाते हैं। बोलते हैं कि आप एक नंबर के खड़ूस आदमी हो, आज तक आपने मुझे एक आई लव यू तक नहीं बोला, आपकी मैं बीवी लगती हूँ और आप मुझसे प्यार भी करते हो, लेकिन फिर भी आपने मुझे कभी भी आई लव यू नहीं बोला। आस्था जो है श्लोक के ऑफिस में आ जाती है और श्लोक बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या लेनी हो। वो आस्था बोलती है कि मुझे यहाँ पर कुछ काम था इसलिए मैं आ गई। और वह बोलती है कि ये ऑफिस भी अब मेरा आपका है तो मेरा ही हुआ ऑफिस, मुझे इसमें पूछ के आने की क्या ज़रूरत है। श्लोक बोलता है कि अच्छा जी। तो आस्था बोलती है कि हाँ, आस्था जो होती है आई लव यू नाम की फ़ोटो जो होती है उसके लैपटॉप के स्क्रीन पे लगा देती है, ऐसे बोल के आई लव यू श्लोक। तो श्लोक को जो है गुस्सा आता है और श्लोक उसको बोलता है कि तुमने आज इतने आदमियों में मेरी नाक कटवा दी, इस पर क्या ज़रूरत थी मैं आई लव यू लिखने की। आस्था बोलती है कि आप जब तक मुझे आई लव यू नहीं बोलोगे तो मैं तो ऐसे ही लिखूँगी। वह बोलती है कि जब तक आप मुझे आई लव यू नहीं बोलोगे तो मैं तो ऐसा ही करूँगी। श्लोक बोलता है कि आज इतने इंसानों के बीच मेरी तुमने नाक कटवा दी। आस्था जो है इन बातों को सुनकर रोने लग जाती है और वह गुस्से में आकर ऑफिस से बाहर चली जाती है और
श्लोक जो है उसके पीछे पीछे जाता है और बोलता है कि आस्था रुको, आस्था रुको। आस्था बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है कि और वह नहीं रुकती है और श्लोक जो है उसको पकड़ लेता रहा, बोलता है कि तुम्हारी जैसी जिद्दी लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी, कितने जिद करती हो तुम। आस्था बोलती है कि मैं सही सही करती हूँ, क्यों मेरा हक है पूरा कि आप मुझे आई लव यू बोलो, मैं आपकी पत्नी हूँ, ये सब कब तक चलेगा। तो श्लोक जो है आस्था को खुश करने के लिए सड़क पे खड़े होकर ज़ोर से चिल्लाता है, आस्था आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दो तीन बार वह चीख चीख कर बोलता है और आस्था जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। श्लोक बोलता है कि अब तो ठीक है ना अब तो ठीक है ना, जैसा तुमने चाहा था मैंने वैसा कर दिया। आज सिर्फ मेरे ऑफिस में नहीं, मैंने तो पूरे बाज़ार में तुम्हें आई लव यू बोल दिया है। आस्था उसका आई लव यू सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वह खुशी के मारे श्लोक के गले लग जाती है और बोलती है कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप हमेशा ऐसे ही रहना, मैं आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती हूँ, हमेशा आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। श्लोक बोलता है कि हाँ मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन तुम ज़िद्दी बहुत हो, थोड़ी ज़िद कम किया करो, ऐसे वो थोड़ी मजाक करता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।